जय श्री हरि महाविष्णु जी की। श्याम नामक एक ग्रामीण था। वह अत्यंत ही भोला था। वह सभी बड़ों छोटों का सम्मान और आदर किया करता था। सभी गांव वाले उसकी बहुत अधिक प्रशंसा किया करते थे। परंतु श्याम कोई भी कार्य करता तो वह कार्य उसकी विपरीत हो जाता था। खेतों में अनाज और लोगों की तुलना में बहुत ही कम पैदा होता था। आए दिन कोई ना कोई उसके घर में बीमार रहता था। श्याम के घर में पैसों की बहुत ही तंगी थी। श्याम और श्याम का परिवार बहुत परेशान रहने लगा। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दिया कि भगवान श्री कृष्ण की वह पूजा शुरू कर दे तो उसके कष्ट कम हो सकते हैं। यह सुनकर उसने भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति घर लाकर उस मूर्ति की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। वह लगातार कई वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा एवं पाठ करता रहा, परंतु उसके पूजा पाठ का उसे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। जिसके उपरांत उसने अपने मित्रों को बताया कि तुम लोगों के द्वारा बताए जाने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने घर लाया और लगातार कई वर्षों से उनकी पूजा और पाठ भी कर रहा है, परंतु उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। यह सुनकर उसके दूसरे मित्र ने कहा कि तू एक काम कर, माँ काली की पूजा कर, वह जरूर तुम्हारे दुखों को हर लेंगी। फिर क्या था, वह अगले ही दिन बाजार जाकर एक काली माँ की मूर्ति घर लेकर आ गया। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और माँ काली की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा एवं पाठ शुरू कर दिया। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती और धूप बत्ती वह काली जी को लगाएगा उसे तो भगवान श्री कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे। काम तो कुछ किया नहीं भगवान श्री कृष्ण जी ने, तो अगरबत्ती की खुशबू उन्हें मैं क्यों लेने दूं। ऐसा करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के मुंह और नाक पर कपड़ा बांध देता हूं, जिससे वह अगरबत्ती की सुगंध को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वह ऊपर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण के मुख और नाक पर कपड़ा बांधने लगा, भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर श्याम हैरान रह गया। वह भगवान के श्री चरणों में लिपट गया और भगवान से पूछा, हे नाथ, इतने वर्षों से मैं आपकी पूजा कर रहा था और तब आप नहीं आए, अभी आप कैसे प्रकट हो गए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण पहले तो मुस्कुराए और फिर समझाते हुए कहा कि आज तक तू मुझे एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण भी सांस ले रहे हैं। यह देखकर बस तेरी यही भक्ति, तेरी यही निर्मल भावना, तेरा यही प्रेम देखकर मैं तेरे पास आ गया। तो मित्रों, भगवान परम परमेश्वर आपके धन वैभव पूजा पाठ कैसे कर रहे हैं, कितना है, यह सब नहीं देखते हैं। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। एक अबोध बालक की तरह जो व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान उसके सामने तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। आपको हमारा यह प्रदर्शन कैसा लगा? कृपया हमारे इस प्रदर्शन के प्रति अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।